हेलो फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसा कि मैं कहता आया हूं कि इंग्लिश से छुटकारा पाने का जो तरीका है वो ये है कि आप अप टू द मार्क चलें। जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होगा, वोकैबुलरी पे अच्छी पकड़ होगी, परफेक्शन होगा, प्रॉपर यूज़ करना आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, only then it will be possible for anyone to be fluent in English। और वो लिख सकता है, बोल सकता है और इंग्लिश से छुटकारा पा सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बिना किसी तकलीफ के पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले पोर्शन को या इंग्लिश वाले पेपर को। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आप देख रहे हैं। या क्या कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, कई बार हिंदी का ऐसा सेंटेंस आता है जिसके एंड में या, ये, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हों, क्योंकि YouTube पे 6 वीडियो फ्री हैं, उसमें सेकंड नंबर का जो वीडियो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और हर टेंस में मैं एक ही बात कहता हूं कि पॉइंट 3 होते हैं। पहले तो सेंटेंस की रिकॉग्निशन यानी पहचान आपको आनी चाहिए, फिर वो कौन से टेंस का है, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। ये 3 पॉइंट जब तक आपके माइंड में नहीं है, बाय देन इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू ट्रांसलेट दैट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सेंटेंस आपके सामने है, लेकिन अब क्या होता है, अपवाद आते हैं। कहने को आप देख रहे हैं या आ रहा है, या के अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस है, जिस सेंटेंस के एंड में या आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है और उसमें काम हो चुका होता है, राइट। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है। अब मैंने यहाँ लिखा है कि जब कभी किसी सेंटेंस के एंड में या ही आ जाए लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, काम अब होगा, तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। तो मेरा जो फुल कोर्स है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। हालांकि मेरा हर टेंस आप सुनोगे तो आपको बिल्कुल ये विश्वास होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हकीकत में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी जितने भी टेंस हैं उसको मैंने मेरे अलग अंदाज में पढ़ाया है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, न स्कूल में, न कॉलेज में, न कोचिंग सेंटर पे, और न यूट्यूब पे कोई व्यक्ति वो चीज़ पढ़ा रहा है जो मैंने पढ़ाई है। क्योंकि वो बुक्स को फॉरवर्ड करते हैं और मुझे गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो मैंने आपके सामने यूट्यूब पे 6 टेंस फ्री किए हुए हैं, उनको देखें आप। कॉन्फिडेंट होइए, अश्योर होइए, पहले सेटिस्फाई होइए, उसके बाद आपको फुल कोर्स पे चले जाना चाहिए, क्योंकि वो कोर्स अप टू द मार्क बना हुआ है, राइट। लेकिन पहले सेटिस्फाई हों आप लोग। कहना ही चाह रहा हूं कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसके एंड में या ये आ रहा है, राइट, लेकिन अभी काम हुआ नहीं है, भाव फ्यूचर में है, या को देखते हैं तो आप देखो पहचान जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, राइट। लेकिन अब ये लिखा है यदि वो आए, मैंने कहा वो आए या ना आए, मैं तो जा रहा हूँ। मैं किसी का इंतजार करना था, मैंने कहा यार अब तो आधा घंटा और हो गया है, मैं तो चलता हूँ। वो आए ना आए, मैं तो जा रहा हूँ। अब वो आया नहीं है, देखो पहचान ये की है। अब आए ना आए, हो सकता है वो आ जाए, मैं जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ याई की आवाज आ रही है, यहाँ भी याई की आवाज आ रही है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि अभी इसमें काम हुआ नहीं, होगा। यानी भाव जा रहा है फ्यूचर में। तो पहचान को देखते हैं, या को देखते हैं तो पहचान आ रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। भाव देखते हैं, जैसे मैंने कहा यदि रमन आए तो कहना सर इंतजार करके घर चले गए, घर मिलेंगे। यदि रमन आए, अभी आया नहीं, आएगा, यहां भी ये क्या आवाज आ रही है, लेकिन भाव फ्यूचर में है। तो भाव देख रहे हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। और मजे की बात देखिए, इसकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी, है ना कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप इसकी इंग्लिश बना पाएंगे। और अगर इसकी इंग्लिश नहीं बना पाएंगे तो ना तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश, ना आप लिख सकते हैं, और ना आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन या इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो गैट भूल जाना इस चीज़ को। देखो कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो जब कभी हिंदी के सेंटेंस में या ही आ जाए, काम हुआ नहीं है, भाव फ्यूचर में जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश यानी अनुवाद जो करेंगे वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, वह आए या ना आए। अब इंग्लिश है वेदर ही कम्स और नॉट, आप देख रहे हैं ये वेदर ही कम्स और नॉट, क्योंकि उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। मैं जा रहा हूं, ये तो खैर प्रेजेंट को नहीं सही। देखिए, जब वह गाना गाए तो सब लोग ताली बजाना। माना कहीं कंपटीशन था सिंगिंग का, उसमें अपने स्कूल का एक बच्चा सिंगर गया हुआ है, तो प्रिंसिपल ने आपको बोला कि जब अपने स्कूल का स्टूडेंट गाने के लिए स्टेज पे आए तो सब लोग ताली बजाना। जब वो गाए, अभी गाया नहीं उसने, जब उसका नंबर आएगा फिर वो बच्चा गाएगा उस स्कूल का, तब स्कूल के बच्चों को ताली बजाने के लिए कहा गया। तो जब वो गाए तो सब ताली बजाना। अब देखिए, गाए पहचान या आ रहा है, या के हिसाब से तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं, पर अभी गाया नहीं, अब गाएगा। हम लोग बैठे हुए ताली बजाने के लिए तैयार, पर कब बजाएंगे? जब वो गाएगा। ठीक है, तो जब वो गाए तो सब ताली बजाना। यहाँ या की आवाज आ रही है तो पहचान हो गई पास्ट की। गाना अभी गाया नहीं है, गाएगा, भाव गया फ्यूचर में, इंग्लिश बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए व्हेन ही कम्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहना ये चाह रहा हूं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके सामने इसलिए ला रहा हूं कि आप माइंड मेकअप कर लें कि इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाना है। इसके लिए टाइम खराब ना करके, मेरे कहे में भी नहीं, किसी के कहे में भी नहीं आना है। आप सोचें और टू द पॉइंट इंग्लिश सीखें। समय लगेगा लेकिन मंजिल अवश्य मिलेगी। पर कब? जब इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप लिख सकेंगे, बोल सकेंगे, पढ़ के समझ सकेंगे, सुन के समझ सकेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ आजकल ट्रांसलेशन पूछी जा रही है, हिंदी के सनद की इंग्लिश पूछी जा रही है, इंग्लिश के सनद की हिंदी पूछी जा रही है। तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। और ये सारा का सारा आपको जो कुछ भी मिलेगा वो मेरे कोर्स में है। लेकिन पहले सेटिस्फाई होइए, यूट्यूब पे जाइए, मेरे कंटेंट देखिए जो फ्री हैं, उसके बाद फुल कोर्स की तरफ चलिए। तो विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।